वैसे तो भारत में किसी भी मूवी को रिलीज करने के लिए कोई स्पेशल डे या कोई स्पेशल त्योहार को ध्यान में रखा जाता है, तभी उसके बाद मूवी को रिलीज किया जाता है ताकि सिनेमा हॉल तक अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाया जा सके। लेकिन भारत में एक ऐसे सुपरस्टार है जिनकी मूवी जिस दिन रिलीज हो जाए छुट्टी उसी दिन होती है। उनकी मूवी रिलीज करने के लिए कोई छुट्टी या कोई त्योहार या कोई स्पेशल डे प्लान नहीं करना पड़ता। मूवी रिलीज हुई, छुट्टी उसी दिन चालू हो जाती है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ। सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत सर की जिंदगी अर्श से लेकर फर्श तक बनी हुई है। दक्षिण भारत में रजनीकांत सर को वहाँ के लोग इन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। दक्षिण भारत में इनके मंदिर बनाए गए हैं जिसमें लोग इनकी पूजा करते हैं। आज के टाइम पे जितने बड़े और जितने प्रख्यात सुपरस्टार हुए हैं, शायद किसी की इतनी ज्यादा प्रशंसा और कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो जितना रजनीकांत सर की है। ऐसा नहीं है कि रजनीकांत सर की जिंदगी बहुत ही आसान थी, इनकी जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। उसके बाद वह आज इतनी बड़ी मुकाम पर पहुंचे हैं। चलते हैं सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में शुरू से जानते हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक बेहद मध्यवर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। यह अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। इनका जीवन भी शुरुआत में बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा पड़ा था। इनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी और इनके पिता एक हवलदार थे। इनका नाम मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया था। शिवाजी राय गायकवाड़ रखा था। 1956 में इनके पिता हवलदार की नौकरी से रिटायर हो जाते हैं और अपने गांव बेंगलुरु हेमंत नगर वापस चले आते हैं। 6 साल की उम्र में रजनीकांत का एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में होता है जिसका नाम दबीपुरम मॉडल कन्नड़ गवर्नमेंट स्कूल में होता है। ये बचपन में ही पढ़ने में और लिखने में और एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। इनके परिवार वाले आपस में मराठी भाषा में बातचीत करते थे, इसीलिए इन्हें मराठी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। बेंगलोर में चलने वाली लोकल भाषा कन्नड़ का भी इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया था। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था रजनीकांत की जिंदगी में, लेकिन अब इनके जिंदगी में संघर्ष का टाइम आने वाला था। 9 साल की उम्र में इनकी माताजी इन्हें छोड़कर चली जाती है, मतलब इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है। रजनीकांत के ऊपर जैसे दुख का पहाड़ टूट जाता है। रजनीकांत की उम्र उस समय 9 साल की थी और इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। इनके परिवार वाले और ये सब बहुत ज्यादा दुखी थे। इनके भाई ने इनका एडमिशन 9 साल की उम्र के बाद रामकृष्ण द्वारा चलाए गए एक मिशन के तहत एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जहां पर इन्होंने वेद संस्कृति का अध्ययन किया और वहां पर नाटक भी किया करते थे। एक बार यह महाभारत में एकलव्य के दोस्त का रोल किया और उसी समय वहां पर एक प्रसिद्ध कवि जिनका नाम डॉक्टर वेंद्रा था, उन्होंने रजनीकांत से पर्सनली मिलकर इन्हें बहुत ज्यादा बधाइयां दी। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे परिवार की कंडीशन बिगड़ती गई। अब इनकी जिंदगी में फैमिली प्रॉब्लम इशू आने लगा था। इनके घर का खर्चा नहीं चल रहा था, तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि मैं कुछ पार्ट टाइम काम क्यों ना कर लूं और अपने घर की मदद करने के लिए तो इन्होंने कुली का काम करना शुरू कर दिया। यह सुबह शाम कुली का काम करते और दिन में पढ़ाई किया करते थे, लेकिन उससे भी काम नहीं चल पाया तो इन्होंने पार्ट टाइम बेसिस पे कारपेंटर का भी काम दिन में सीखने लगे। यह आसपास के घरों में जाकर कारपेंटर का काम करते थे और शाम के टाइम पे कुली का काम करते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा गुजारा नहीं हो पा रहा था। घर की कंडीशन खराब होती चली जा रही थी। तो कुछ टाइम बाद बेंगलोर में बस कंडक्टर की वैकेंसी निकली और इन्होंने उसमें फॉर्म अप्लाई किया और उसमें क्वालिफाई हो गए, तो इन्होंने उसमें बस कंडक्टर की नौकरी कर ली। अब ये अपने पैशन से बहुत ज्यादा दूर हो गए थे।
इन्हें नाटक करना तो बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब ये अपने पैशन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे। आपने अक्सर सुना होगा कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हमें अपने पैशन को बना के रखना है। कभी अपने पैशन को नहीं छोड़ना। इस धरती पर कोई भी इंसान अपने पैशन को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान को अपने पैशन को छोड़ना पड़ता है। तो रजनीकांत के साथ भी यही हुआ, उन्हें अपने पैशन से बहुत दूर होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि रजनीकांत सर अपने पैशन को छोड़ा, बल्कि उसे थोड़ा टाइम के लिए दूर रख दिया था। दोस्तों, इस धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आई हो। आज आप जितने भी मिलीनियर बिलीनियर इंसान को देख रहे हो, वो सबकी जिंदगी में एक से बढ़कर एक समस्याएं आई हैं। चाहे आप एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, नरेंद्र दास मोदी, इन सबको देखो, सबके जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं थी, लेकिन सभी लोगों ने इन समस्याओं को क्रॉस करके फिर अपने पैशन पे फोकस किया और जिंदगी में आगे बढ़ी। दोस्तों, 100 में से 99% लोगों के साथ जिंदगी में यही सारी समस्याएं आती हैं। सबसे पहली समस्या यही आती है, फैमिली प्रॉब्लम। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, वो तो बाद में आने वाली चीजें हैं, लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम आती है फैमिली प्रॉब्लम। हर इंसान के साथ होता है। तो रजनीकांत सर बस कंडक्टर की जॉब करते हैं और उसमें एक कंडक्टर के तौर पर इनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग अलग तरह से टिकट काटने और सीटी बचाने की शैली से यात्रियों को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट करते थे। आसपास के जितने भी यात्री थे, रजनीकांत सर की बस में ही सफर करना चाहते थे, क्योंकि रजनीकांत सर उन्हें बीच बीच में नाटक किया करते थे और फिल्म में कोई एक्टिंग किया करते थे और लोगों को एंटरटेनमेंट किया करते थे, और यह उनका शौक दिन के दिन बढ़ता हुआ जा रहा था। वो अपने जुनून में थे। एक दिन उनके सबसे करीबी दोस्त, जिनका नाम राज बहादुर था, राज बहादुर ने अपने दोस्त से कहा, क्यों ना तुम चेन्नई के आयर फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला क्यों नहीं ले लेते? तुम एक्टिंग की दुनिया में बहुत आगे जा सकते हो। तुम फिल्म दुनिया के लिए बने हो, यहाँ पर बस में टिकट काटने के लिए नहीं बने हो। अब आप सोचो, जब कोई डूबती हुई नैया को सहारा दे दे तो आपकी जिंदगी में कितनी ज्यादा खुशी होती है। तो रजनीकांत सर भी अपने पैशन से बहुत ज्यादा दूर हो रहे थे, लेकिन उनके दोस्त ने जब कहा कि तुम जाकर इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसके लिए, तो रजनीकांत की जिंदगी में ऐसा मानो जैसे सुनहरा पल आ गया हो। वो खुशी से झूम उठे और अपने दोस्त को गले लगा लिया, और इस बारे में बात करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली से इजाजत ले लूं। वो अपनी फैमिली से बात करने के लिए गांव वापस गए। लेकिन आपको पता है, अगर फैमिली में हम किसी चीज के बारे में या अपने पैशन के बारे में हम बात करें तो क्या जवाब आएगा? हाँ, आपने ठीक सोचा, नहीं। तो रजनीकांत के साथ भी यही हुआ। उनकी फैमिली ने इन्हें मना कर दिया, कहा कि अब तो सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई और तुम अब ये सब छोड़ के एक्टिंग की दुनिया में वापस जाना चाहते हो। नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि परिवार वाले हमें या आप सबको या किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपकी केयर करते हैं। वो सोचते हैं कि तू कहीं भटक न जाए, तू किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, तू कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए वह नया काम करने से डरते हैं, तुम्हें और हम सबको मना करते हैं। जहां तक तुम सोच सकते हो वो वहां तक नहीं सोच पाते। ये भी कारण है जिसकी वजह से वो मना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रजनीकांत सर अपनी फैमिली की बातों को न करने के बाद उसे मान लिया हो। रजनीकांत सर ने सब कुछ छोड़कर, अपनी जॉब को छोड़कर, वो अपने सपनों की दुनिया में वापस चले जाते हैं। यानी वह चेन्नई के आयर फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लेते हैं। इंस्टीट्यूट में एक नाटक के दौरान उसी समय एक मशहूर फिल्म निर्देशक बालचंद्र की नजर रजनीकांत पर पड़ती है। वह रजनीकांत से इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हें एक फिल्म में कैरेक्टर को निभाने का प्रस्ताव दे डाला। रजनीकांत फिल्म के इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने के दौरान ही वह रोड पे जाकर तरह तरह की एक्टिंग और कलाबाजियां किया करते थे।
ताकि उन्हें कुछ अपने खर्चे के लिए पैसा निकल सके। और जब बालचंद्रा ने इन्हें अपने फिल्म में एक कैरेक्टर निभाने का प्रस्ताव रखा तो इन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और इनकी जिंदगी की सबसे पहली मूवी मिली 1973 में। बालचंद्रा ने यह भी कहा कि तुम्हें अपनी भाषा के साथ साथ तमिल भाषा को भी सीखना पड़ेगा। तो रजनीकांत सर ने तुरंत तमिल भाषा को सीखने में अपना मन लगा दिया और जल्द ही तमिल भाषा को भी सीख लिया और इन्होंने तमिल, मराठी और कन्नड़ तीनों भाषाओं में महारत हासिल कर ली। इनकी सबसे पहली फिल्म मिली 1973 में जिस फिल्म का नाम अपूर्वा रंगगल था। रजनीकांत की यह जिंदगी की पहली फिल्म थी। किरदार बेहद छोटा होने के कारण यह अपनी पहचान तो नहीं बना पाए, लेकिन इन्होंने अपनी एक्टिंग की तारीफ हर इंसान के मुंह से सुनी और सबकी नजरों में आ गई। रजनीकांत की फिल्मी सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्हें सबसे पहले पर्दे पर नकारात्मक चरित्र यानी एक विलेन का रोल मिला था। अपूर्वा फिल्म में इन्होंने एक छोटा सा विलेन का रोल पाया। इनकी शुरुआत एक नकारात्मक कैरेक्टर से हुई थी और यह धीरे धीरे आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बना। लेकिन रजनीकांत को अपनी जिंदगी की असली पहचान डॉक्टर AP माथुरामन की फिल्म चिलकम्मा चोपड्डी, उसके बाद इनकी एक फिल्म SP की अगली मूवी आई जिसका नाम ओरी कोलिकुरी थी और इसमें इन्होंने हीरो का रोल निभाया। इसके बाद रजनीकांत सर ने अपनी जिंदगी में कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों को साइन किया और इसमें रोल निभाया, जिसमें अभी तक वासा, मधु, अन्नामलाई, अरुणाचलम, थलापित उनकी बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में से एक है। कहते हैं कि सक्सेस किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। रजनीकांत इतना ओल्ड होने के बावजूद भी उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है जितना किसी भी सुपरस्टार की नहीं है। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति ने कुछ करने की ठान ली तो उसे कोई मायने नहीं रखता। 65 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म शिवाजी दी बोस, रोबोट, कबाली जैसी हिट फिल्में देने का मद्दा रखते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रजनीकांत की फिल्म कबाली का पोस्टर 65 वर्षीय रजनीकांत के लोग इतने दीवाने हैं कि कबाली फिल्म रिलीज होने से पहले ही 200 करोड़ रुपए का। एक समय ऐसा भी आया जब यह एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद भी इन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया, पर इस बंदे ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये बात रजनीकांत के आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। आप सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी आज भी वह जमीन से जुड़े हुए हैं। रजनीकांत आज इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन आज भी वह जमीन से जुड़े हुए हैं। वह फिल्मी दुनिया से बाहर असल दुनिया में और अपने असल जिंदगी में एक समान व्यक्ति की तरह दिखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों के विपरीत हैं। असल जिंदगी में वह धोती कुर्ता पहनते हैं, शायद इसीलिए उनके प्रशंसक उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इसकी वजह से उन्हें पूजा जाता है। रजनीकांत के बारे में एक बात जाहिर है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति मदद मांगने जाता है उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते। रजनीकांत कितने प्रिय सितारे हैं, इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है। दक्षिण में इनके नाम से इनके प्रशंसकों ने मंदिर तक बनवाए हैं और इनकी पूजा करते हैं। इस तरह का प्यार और सत्कार शायद इस दुनिया में किसी सितारे को मिला है। चुटकुले की दुनिया में रजनीकांत ही ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाते हैं जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते आ रहे हैं। आज वो 65 साल की उम्र में रोबोट 2 जैसी फिल्मों में काम किया और उनका यही अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया और वह लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। अब रजनीकांत के पर्सनल जिंदगी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। जब रजनीकांत सर मूवी इंडस्ट्री में इन्होंने प्रवेश किया, उसी टाइम एक लेडी से इनका मुलाकात होती है जिनका नाम लता रांग्याचार्य था, जिसे देखकर रजनीकांत सर अपना दिल दे बैठते हैं और वे 26 फरवरी 1981 को शादी कर लेते हैं तिरुपति में। आज उनकी 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या।
ऐश्वर्या की शादी सुपरस्टार धनुष के साथ हुई है और सौंदर्या साउथ मूवी और कन्नड़ मूवी में डायरेक्टर का रोल निभा रही है। रजनीकांत सर की सबसे पहले हिंदी मूवी अंधा कानून आई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने रोल किया था। कभी बस कंडक्टर का काम संभालने वाले रजनीकांत आज हिंदी व साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती मिसाल है, जिसे हम सबको यह स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.